सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं सियासी मैदान से। जहांगीर तरीन और दूसरे ग्रुप्स तहरीके अदम एतमाद के लिए तैयार बैठे हैं। मरीम नवाज ने बड़ा दावा कर दिया। 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि नून लीग की तमाम मीटिंग्स को नवाज शरीफ रोज़ाना हेड कर रहे हैं। नवाज शरीफ अवामी तहरीक और जलसों के लिए मुसलसल पार्टी मीटिंग्स कर रहे हैं। उन्होंने हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। मार्च होती है तो क्या मरियम नवाज उसको लीड करेंगी? आप नून लीग के वर्कर्स को लेके आएंगे? भाई मुझे पार्टी इंशाअल्लाह ताला जो जिम्मेदारी देगी मैं उसको बड़ी जान फशानी के साथ निभाऊंगी इंशाअल्लाह ताला। और ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ की तरफ से क्या हदायत दी गई हैं कि पार्टी को कितना फाल किया जाए, वर्कर्स को कितना मुतहरिक किया जाए? वो यही कर रहे हैं इंशाअल्लाह। हमारी जो मीटिंग्स हो रही हैं वो मियां साहब खुद चेयर कर रहे हैं और उसमें हम यही पब्लिक मोबिलाइजेशन, पब्लिक गैल्वनाइजेशन के और मैडम जहांगीर तरीन जो मतलब कि वो बैठे हुए नाराज बैठे हुए, जहांगीर तरीन और दीगर जो ग्रुप्स हैं उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगी इस टाइम पे जब आप तहरीक अदम एतमाद? मशवरा देने की जरूरत नहीं है, लोग खुद तैयार बैठे। हुकूमती अरकान का कहना है कि महंगाई ही पीटीआई हुकूमत की अपोजिशन है। राजा रियाज का कहना है कि तहरीके अदम एतमाद पर क्या होगा आने वाला वक्त ही बताएगा। पीपल्स पार्टी की कृष्णा कुमारी और लीगी रुकन हाफिज अब्दुल करीम का कहना है कि हुकूमत के खिलाफ तमाम ऑप्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत को घर भेजने की मुकम्मल तैयारी कर दी। महंगाई बहुत है और हमारी पीटीआई की अगर इस वक्त अपोजिशन है तो वो महंगाई है। इस महंगाई पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और यही हमारा इस वक्त सबसे बड़ा टारगेट है और इसको हमने अचीव कर। देखें, अपोजिशन को कोई भी काम करने से हम रोक नहीं सकते, लेकिन आने वाले वक्त बताएगा कि क्या होता है। इस बार हम कोई भी चांस नहीं छोड़ेंगे और हम इस हुकूमत को घर भेजने का पूरी हमने तैयारी कर ली है और इंशाल्लाह घर भेज के रहेंगे। देखें, अपोजिशन के पास जो भी उसके पास ऑप्शन है ना, उन सब पे वो काम कर रही है। जलसे भी किए, पहले लॉन्ग मार्च भी किया, अब मज़ीद लॉन्ग मार्च करने भी जा रही है, एहतजाज भी कर रही है। तो असम्बली से बाहर भी एहतजाज कर रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ और असम्बली के अंदर भी जो ऑप्शन मौजूद होगा कानूनी तौर पर उसको अपनाएंगे इंशाल्लाह। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ ने एहतसाब अदालत रोस्टम पर गुफ्तगू की है। उनका कहना है कि हुकूमत ने उनके खिलाफ बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग केस बनवाया मगर वो सुरखरू हुए। हुकूमत ने पूरा जोर लगाया कि लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। ऑफशोर कंपनीज के नाम पर 2 साल उनके खिलाफ तहकीकात की जाती रहीं, एक धेले की करप्शन साबित नहीं की। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि उन्होंने पंजाब के अवाम के 1000 अरब रुपए बचाए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि शहबाज शरीफ पर आज तक एक इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। डेली मेल से काम ना बना तो एनसीए को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। बशीर मेमन को बुलाकर कहा जाता है शरीफ खानदान के खिलाफ केस बनाओ। शहजाद अकबर के साथ जो हुआ अफसरान इससे इबरत हासिल करें। एक वजीर को इनाम भी नहीं दिया फिर भी डुगडुगी बजा रहे हैं। इमरान साहब, आप सड़कों पर नहीं जेल जा रहे हैं। का जो वजीर आजम है वो सिर्फ शहबाज शरीफ को जेल में भिजवाने के लिए भर्तियां करता है, अफसरों को एक्सटेंशन देता है, अदारों को इस्तेमाल करता है। एसीआर आज शहबाज शरीफ के ऊपर इल्जाम साबित करने के ऊपर लिखी जाती है। शहजाद अकबर साहब ने वजीर आजम के दफ्तर में बैठकर कहा गया कि डेली मेल में शहबाज शरीफ के खिलाफ जो है वो स्टोरी प्लांट कराई जाए। वो तो कागज लहरा के PID में जो तकरीरें करते थे उनको तो इबरत का निशान बनाया इमरान खान ने। ये उन अफसरान के लिए भी इबरत का निशान है जो शहजाद अकबर के साथ हुआ है कि ये इमरान खान साहब के साथ मिलकर आप रियासती ताकत और अपनी हुकूमत की जो अंधी ताकत है उसको इस्तेमाल करके जो अफसरान को इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से, अफसरान ये ना करें। और अहम खबर आप तक पहुंचाएं। जमीयत उलमा इस्लाम ने जिला कुरम में PTI की एक और अहम विकेट गिरा दी। साबिक सेनेटर इंजीनियर रशीद अहमद अपने खानदान समेत जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत पर तैयार हो गए हैं। साबिक सेनेटर रशीद अहमद ने अमीर JUI फाटा मुफ्ती अब्दुल शकूर से अहम मुलाकात के बाद JUI में शमूलियत का फैसला किया है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। उस्मान खान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से मज़ीद। जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम ने जिला कुरम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी विकेट गिरा दी है। साबिक सेनेटर इंजीनियर रशीद अहमद का खानदान समेत साबिक सेनेटर इंजीनियर रशीद अहमद से
अमीर JUI फाटा मुफ्ती अब्दुल शकूर के हम मुलाकात की थी। इस मुलाकात में रुकन कौमी असम्बली मौलाना जमालुद्दीन नजीब खान अफरीदी समेत फाटा के जिम्मेदारान मौजूद थे। JUI फाटा के अमीर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने साबिक सेनेटर रशीद अहमद को पार्टी में की दावत दी। इंजीनियर रशीद अहमद ने मुफ्ती अब्दुल शकूर की दावत कबूल करते हुए JUI की शमूलियत का फैसला किया है। राय के मुताबिक साबिक सेनेटर रशीद अहमद जल्द JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान से अहम मुलाकात करेंगे। साबिक सेनेटर इंजीनियर रशीद अहमद खुरम में बड़ा एक जलसा मुनक्किद करेंगे और उस जलसे में वो JUI में बाकायदा तौर पर शमूलियत इख्तियार करेंगे। इंजीनियर रशीद अहमद 2 बार फाटा से सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन मुंतखब हुए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान। हुकूमती इत्तेहादी जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी सेनेट इजलास से वॉकआउट कर गई। अरकान का कहना था कि उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है, इस रविश पर एहतजाजन वॉकआउट करते हैं। सेनेटर मंजूर काकड़ ने कहा कि हम वजारत के लिए इत्तेहादी नहीं, हम बलोचिस्तान के हुकूक की बात करते हैं, मगर हमें दीवार से लगाया जा रहा है। हुकूमती इत्तेहादी जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी सेनेट इजलास से वॉकआउट कर गई। कहीं किसी जगह भी बलूचिस्तान को नुमाइंदगी नहीं दे रही है। 70 साल में नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट अभी तक हमारा नहीं आया है। कच्ची कैलान का काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जो फिगर बलूचिस्तान का दिया जाता है टोटली गलत दिया जाता है। अभी जी इस तरीके से हम आगे नहीं चल सकते। अगर वो हमें सीरियस लेंगे, हमारे को नुमाइंदगी देंगे कैबिनेट में, तो हम उनके साथ हैं, नहीं तो हम किसी भी सेशन अटेंड करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम वॉकआउट करते हैं। जी आपको ले चलेंगे कराची, जहां पर रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। देखिए, लोकल गवर्नमेंट में जो फर्दर डेवलपमेंट हुई है वो ये है, एक तो जमात इस्लामी के साथ हमारा एक मुज़ाकरात हुए, फिर अंडरस्टैंडिंग हुई, PSP के साथ एक अंडरस्टैंडिंग हुई, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के आने से पहले ही हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर चुके थे जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कही हैं। कुछ चीज़ें अगर रह गई हैं उसको हम देख रहे हैं, और अभी ये इजलास चलना है, अभी आज एक दिन का इजलास नहीं है, इसी दौरान कैबिनेट की मीटिंग भी होनी है, और जो तरामीम असम्बली में आती हैं उसको पहले कैबिनेट से मंजूर कराना पड़ता है। तो इजलास ख़त्म होने से पहले इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि काबीना से मंजूर करा के वो तरामीम जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में करनी है, जो दरकार हैं, वो हम करेंगे। और फिर उसमें ज़ाहिर है कि जब असम्बली के अंदर बात होगी, मैं तो पहले दिन से कहता था कि असम्बली फोरम है जिस पर बात की जा सकती है, जिस पर तरामीम जो है वो तजावीज़ की जा सकती हैं, वो आएगा तो अपोजिशन से भी हम ज़रूर बात करेंगे और उनसे भी मशावरत कर लेंगे। मुराद सईद साहब की जो परफॉर्मेंस है वो पूरे पाकिस्तान में सबसे बेस्ट नंबर में, इससे आप मुतफिक हैं? होना चाहिए। बात ये है कि मुझे ये नहीं पता कि पैमाना क्या है कारकर्दगी को जांचने का। शेख रशीद को भी शायद उन्होंने 9 नंबरी करार दिया है उसके अंदर, लेकिन कुछ अर्सा पहले तक तो ये पता था कि उसको शायद काबीना से भी निकाल रहे हैं, उसे वजारत वापस ले रहे हैं। फिर आजकल मुल्क में पिछले कई दिनों से दहशतगर्दी के वाक़यात भी हो रहे हैं। अब अगर वज़ीर दाखिला कामयाब वज़ीरों की लिस्ट में आ जाता है, बावजूद इसके कि दहशतगर्दी के वाक़यात भी हो रहे हैं और वजारत भी तब्दील होते होते रह गई थी। वज़ीर ख़ारजा चीन का कामयाब दौरा करके आ गए हैं, लेकिन कहीं बेचारे फहरिस्त में उनका जिक्र नहीं है। दिफा हमारा बहुत मजबूत है, लेकिन वज़ीर दिफा का जिक्र जो है कहीं नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये जो पैमाना है वज़ीरों को नंबर 1 और नंबर 2 करार देने का, ये कोई उनकी वजारती काबिलियत है या कोई ज़ाती काबिलियत है। तो अब ये फ़ैसला बहरहाल आप खुद करें। मैं तो कल एक TV प्रोग्राम देख रहा था, उसमें किसी से पूछ रहे थे वो एंकर साहब कि भाई इसको क्यों बनाया गया, तो उसने कहा पता नहीं, मुझे पता नहीं क्यों बनाया गया। तो ये मेरा ख्याल है मुकाबला 2-3 वज़ीरों में ही था, जिसमें सबको पता था कि पहले नंबर में मुराद सईद नहीं आना है। एक एक करके वो काजी साहब कहने पहले, अरे अगला वाला काजी। सियासत में आगे बढ़ने के लिए कदम पीछे भी हटना पड़ता है, और आपने अभी हमारी इंटरव्यू की बात की, तो क्या कोई ऐसा मौका या कोई ऐसी, क्योंकि आपके वज़ीर भी कह चुके हैं उसमें कई चीज़ें हम छोड़ने को भी तैयार हैं अगर कोई कंसेंसस होगी नाज़र ब्रांच का, तो उस बारे में क्या स्टांस है? और असल में ये प्रोटेस्ट जो पीपल्स पार्टी कर रही है वो आप कलेक्टिव के खिलाफ कर रहे हैं या सिलेक्टिव कर रहे हैं, किसके खिलाफ? देखें, एक तो जो मुझे पता है, जो नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर 18वीं तरमीम के मतलब जो उसमें मज़ीद तरमीम आइन में करके सूबों को मज़ीद इख्तियारात दिए जा सकते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। ये कभी नहीं कहा कि जो इख्तियारात सूबों को मिले हुए हैं उसमें कोई कमी करने पर तैयार है। और मैं नहीं समझता कि सिर्फ ये किसी एक सूबे की एक पार्टी की बात है,
اس وقت کوئی بھی صوبائی اسمبلی کسی صورت میں یہ برداشت نہیں کرے گی کہ جو اختیارات صوبوں کو 18 امینڈمنٹ کے بعد ملے ہیں وہ کسی طرح سے واپس ان سے چھین لیے جائیں. وہ ریورسل اس کا ہو نہیں سکتا ہے, مزید اضافے کی بات ہو سکتی ہے. دوسری جو بات آپ نے کہی, دیکھیں اس ملک میں اگر کوئی حکومت مسلط کر دی گئی ہے تو سیاسی جماعتیں یہ کوشش کرتی ہیں کہ عوام کی حق حاکمیت بحال ہو, اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ جدوجہد کی ہے کہ انتخابات کے اندر, حکومت سازی کے اندر, سیاسی جماعتوں کے اندر کسی قسم کی بیرونی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. تو جو بھی جدوجہد ہم کرتے ہیں وہ اپنے انتخابی نظام کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر سیاسی جماعتوں میں مداخلت کے خلاف کرتے ہیں. تو آپ اس کو جس طرح سمجھ لیں, یہ جمہوریت عوام کے حق حاکمیت کی بحالی کے لیے جدوجہد ہے, اس کی مسئلہ. اچھا یہ بتا دیں سعید بھائی, جو صوبائی وزراء کی جو کمیٹی ہے جو بلدیاتی بل پر کام کر رہی ہے, چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سرداری میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. اور جو بھی وہ بات ہوں گے کہ ہمارا جن پوائنٹس پہ اختلاف ہوں گے یا ہو سکتے ہیں وہ اپنی جگہ, اس بات پہ ہم پر امید ہے کہ سب متفق ہو سکتے ہیں کہ عمران کو تو جانا ہے, اور جو بھی قدم ہم اٹھا سکتے ہیں خان صاحب کو گھر بیچنے کے لیے وہ قدم ہمیں اٹھانا چاہیے. پی ڈی ایم کا بنیاد رکھتے ہوئے میرا یہی سٹانس تھا. پی ڈی ایم سے جب انفارچونیٹلی ہمارا جو راستے ہیں وہ الگ ہوئے تب بھی ہمارا مطالبہ یہی تھا, اور آج بھی ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ہم نے خان صاحب کو ہٹانا ہے تو جمہوری طریقے سے ہٹانا ہے, عدم اعتماد لے آ کے ہٹانا. تو انہوں نے وہ ریزائن دے دیا کہ ہمارا پیپل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمیں آگے نہیں جانے دیا جاتا لیڈر کی لیڈرشپ کے ساتھ. تو کچھ لوگوں نے مسلط کیا ہوا یہ کہنے. پاکستان پیپلز پارٹی جتنا احترام, جتنا رسپیکٹ, جتنا عزت اپنے کارکن کو دیتے ہیں کوئی اور جماعت پاکستان میں نہیں دیتے. پاکستان پیپلز پارٹی تو اپنے کارکن پہ کے زور پہ, تجویز پہ, مطالبے پہ سیاست کرتا ہے, اور ہمارا کارکن کے ہمارے جیالے کے مطالبہ ہے کہ ہم انتظار نہ کریں, کہ ہم مارچ کے اند تک نکلیں, اور ہم آج سے ہی اپنا جدوجہد شروع کریں, حکومت وقت کے خلاف, ظالم وقت کے خلاف اعلان جنگ کریں, اور اپنا جمہوری جدوجہد کر کے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں. جہاں تک کھانے وال کی بات ہے, میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کو, پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم کو مبارکباد دیتا ہوں, شاباش کہتا ہوں کہ اتنے مشکل حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جب بائی الیکشن لڑا تو جہاں سے جنرل الیکشن میں 5000 ووٹس پڑے, اتنا کم ٹائم میں اتنا زیادہ اضافہ ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں ترقی کر رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی وسیب میں ترقی کر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جتنے وسیب کا خدمت کیا ہے, یہ اب ہمارا کلیمز نہیں ہے, تاریخ ہمارا گواہ ہے کہ جب بھی وسیب کا مسائل حل ہوئے پیپلز پارٹی برسر اقتدار میں تھے. پاکستان پیپلز پارٹی نے وسیب سے ہی وزیر اعظم بنائے, وزیر اعلیٰ بنائے, صدر پاکستان بنائے. نسلوں سے یہ جدوجہد چل رہا ہے, اور شاید آگے بھی 3 نسلوں اس جدوجہد کو لڑنا پڑے گا. اس وقت کا جو مجبوری ہے وہ خان صاحب ہے, جس نے ہر پاکستانی کا جمہوری حقوق پہ ڈاکہ مارا, انسانی حقوق پہ ڈاکہ مارا, معاشی حقوق پہ ڈاکہ مارا ہے. اگر ہم نے جمہوریت پہ بہتری لے کر آنا ہے, اگر ہم نے انسانی حقوق میں بہتری لے کر آنا ہے, اگر ہم نے معاشی صورتحال میں بہتری لے کر آنا ہے, تو ہمیں عمران صاحب کو نکالنا پڑے گا اور جمہوری ہتھیار اپنا کے خان صاحب کو ہٹانا پڑے گا. اب سب کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سرداری کوٹ ادو میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, آپ کو براہ راست دکھا رہے تھے. چیئرمین کا کہنا ہے کہ اپنے کارکن کو سب سے زیادہ جماعتوں سے زیادہ عزت دیتی ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کسی بھی خبر کی تفصیل تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ 24newshd.tv. تو رہیے ہر خبر سے باخبر اور دیکھتے رہیے 24 نیوز.